नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। और इस वक्त हम मौजूद है भिलाई नगर स्टेशन में। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जी हम आपको बता दें कि लगातार डिप्रेशन से शिकार इंसान या किसी परेशानी से जूझ रहे इंसान अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ, आज फिर से वही एक घटना हुई है। हम इस भिलाई नगर स्टेशन में आज इसीलिए आप पहुँचे क्योंकि आज सुबह सुबह खबर मिलती है कि ट्रेन पटरी में किसी की लाश शव बरामद हुआ है। हम उस जगह पे पहुँचते हैं और जांच पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि ये कितनी तथ्य की बात है, क्या कुछ ये पूरा मामला है। हम जब आते हैं तो देखते हैं एक शव पड़ा हुआ है इसी प्लेटफॉर्म के इसी पटरी में जहाँ पे इस वक्त अभी मालगाड़ी मौजूद है। अभी तो शव उठा लिया गया बट इसी में एक शव पड़ी होती है। सुपेला की जो थाना की जो टीम थी, कुछ पुलिसगण यहाँ पे मौजूद थे और वो शव को जानने की कोशिश कर रहे थे कि उस शव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि शव कहाँ का है, जो मृतक है उसकी आयु क्या है, नाम क्या है, तमाम चीज़ें उसकी छानबीन करती है। उसके पास से कुछ चीज़ें मिलती हैं जैसे कि पर्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि नॉर्मल चीज़ें होती हैं, चेक्स, फ़ोटोज़ हैं और तमाम चीज़ें। साथ में मिलता है मोबाइल, एक फ़ोन और कुछ चेक, कुछ करीबन 60,000 या का वो चेक मिलता है। और पता चलता है कि बस इतनी ही चीज़ें हैं। बातचीत करते हैं पुलिस वाले, जब उसकी तमाम चीज़ें करते हैं, खोजबीन करते हैं। मृतक अरविंद प्रसाद के बड़े भाई के बेटी की शादी थी जो कुछ ही दिनों बाद ही थी, जैसे कि 24-25 फरवरी को उनके घर में शादी थी। और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि इन्हें किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से इनके काफ़ी पैसे डूब गए थे और कर्जदार लगातार इनके घर आके तांते लगाते थे पैसे के लिए, जिसको लेकर ये लगातार परेशान थे। पहले वह ड्रिंक नहीं करते थे लेकिन इसके बाद उन्होंने परेशानी की वजह से ड्रिंक भी करना चालू कर दिया था क्योंकि जो स्कूटी थी उसके अंदर कुछ ड्रिंक करने के पदार्थ भी मौजूद थे, जिसको लेकर ड्रिंक की भी पुष्टि हुई, उसकी तमाम चीज़ों को बताई। तो कहीं न कहीं ये उन्हीं कर्जदारों से परेशान होकर, अपने लॉस से परेशान होकर लंबे समय से परेशान चलते आ रहे थे, जिसकी सीमा आज ख़त्म हो गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का पूरे तरीके से फ़ैसला ले लिया। फ़ैसला करके वो आज पूरे प्लानिंग के साथ भिलाई नगर स्टेशन में पहुँचे और जैसे ही इस यार्ड में पहुँचते हैं तो 3 बार आसपास के लोगों से बताने कुछ लोगों ने देखा कि 3 बार उन्होंने कोशिश की, 3 बार वो नाकाम हुए। चौथे बार में उन्होंने अपनी इसी पटरी में लेटकर अपनी जान दे दी। इन्होंने अपनी जान तो दे दी पर उन्होंने एक बार यह नहीं सोचा कि इनके पीछे जो परिवार है, वो जो आकाश प्रसाद नाम का लड़का जो उनका पुत्र आया था और उन्होंने पुष्टि की अपने पिता की, वो मात्र 18 वर्षीय थे, जो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे थे। उस बीच में एक पिता का हाथ उसके सर से चले जाना, उसके घर से एक ऐसे इसका साया चले जाना जो छत संभालता था, घर की भूख संभालता था। तो ये जब ऐसे लोग ऐसे कभी भी किसी चीज़ को परेशानी के तौर पर देके या परेशानी से संघर्ष कर रहे होते हैं या कि कोई भी ऐसी घटना होती है, डिप्रेशन या कोई भी अन्य प्रकार के परेशानियों से डील कर रहे होते हैं और उनको सिर्फ सुसाइड का एक ऑप्शन दिखता है, तब वो एक बार भी घर के बारे में नहीं सोचते। लगातार हमारी दैनिक चिंतक की टीम आपको बताने की कोशिश करती है। ये जो पूरे दृश्य है इसे हमें दिखाना हमारा संदेश नहीं, इससे सीख लेना संदेश है कि जो सुसाइड एक मामला है ये सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो लगातार हम यही आपसे अपील करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से डील कर रहे हो, डिप्रेशन से डील कर रहे हो, तो ये सुसाइड ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। परेशानी से लड़े, डट कर लड़िए और अपनी लाइफ से जीतिए, हारिए मत। और इस जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उसका बात करके, लोगों से बातचीत कर क्योंकि हम जब अकेले होते हैं, हम किसी से बातचीत नहीं कर पाते, तब ये डिप्रेशन और ऐसी परेशानियों से जूझते रहते हैं। और अगर हम 4 लोगों से बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। तो बात करिए और इस परेशानी से, जो भी परेशानी आपके जीवन में आती है, उससे डट कर लड़िए और आगे बढ़िए क्योंकि सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरिया है उन लोगों के लिए जो नाकाम हो जाते हैं, उन लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो डट कर लड़ेगा वो नाकाम नहीं होगा, तो नाकाम नहीं होगा। और हिम्मत से अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसे एंजॉय करिए। बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।